अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की खूबियों और ख़ामियों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है आप बैटरी किसी अच्छे डीलर से लें तो जिसके पास एक्सपायर्ड माल ना पड़ा हो, ओल्ड डेटेड बैटरी ना हो। दुकानदार क्या करता है कि 1260 बैटरी की ग्रेविटी जो होती है वो पूरी करके आपको दे देता है, और आप कोशिश करें वो बैटरी ख़रीदें जो सबसे ज़्यादा जिसकी सेल हो। कुछ डेड आइटम्स बैटरीज़ पड़ी होती हैं उसके पास जो सेल नहीं होती, साल साल वो पड़ी होती हैं, या 2-3 महीने या 6 महीने गुजर जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो उसकी ग्रेविटी तेज़ करंट से चार्जिंग करवा के आपको ग्रेविटी पूरी करके दे देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको वारंटी कार्ड भी नहीं देता और कह देता है कि मेरी तरफ से वारंटी है, ये 6 महीने की बजाय मैं साल की वारंटी दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने फ़र्स्ट टाइम बैटरी को 4 से 6 घंटे तक लाजमन चार्ज करवाना है। जल्दबाजी में बैटरी घर लेके जाकर लोड नहीं डाल देना। अगर दुकान पे चार्ज नहीं करवाते तो घर पे जाके बैटरी को 4 से 6 घंटे कम अज़ कम फुल चार्ज करें ताकि बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाए। डीलर क्या करता है कि आपको बैटरी तो पुरानी दे देता है जबकि उसका वारंटी कार्ड नया होता है, तो वो टैंकर के ऊपर फास्ट चार्जिंग करके उसकी ग्रेविटी किसी न किसी तरीके से पूरी कर देता है। इस तरह से वो बैटरी आपकी नाकाम हो जाती है। और सबसे बेस्ट बैटरी आपने जो लेनी है वो ट्यूबलर बैटरी है। ट्यूबलर बैटरी अपने डीप साइकिल की वजह से बहुत ही मशहूर है। फिनेक्स कंपनी की पाकिस्तान में सबसे अच्छी इस वक्त बैटरी आ रही है, और सबसे उसकी बड़ी खूबी ये है कि वो हैवी वेट बैटरी है, यानी कि दूसरी बैटरीज़ की निस्बत उसका 5 से 10 किलो तक वज़न ज़्यादा होता है। तो उसकी प्लेटें जो होती हैं, प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती हैं वो मोटाई में ज़्यादा होती हैं। ट्यूबलर बैटरी डीप साइकिल होती है। आम बैटरी के साइकिल्स होते हैं 1200 से लेकर 1250 तक होते हैं, जबकि डीप साइकिल बैटरी टाल ट्यूबलर बैटरी जो है इसके 2500 से 3000 तक साइकिल्स होते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल जो है ज़्यादा होने की वजह से ये 5 से 6 साल तक की लाइफ देती है अगर आपका चार्जिंग सिस्टम सही है। अगर आपने चार्जिंग सिस्टम की सेटिंग नहीं सही की हुई तो मेरी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बैटरी की बेस्ट चार्जिंग सेटिंग कौन सी है। तो फ्लडेड जो बैटरी होती है वो 1200 साइकिल्स होते हैं सिर्फ, और वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये, जब भी आप बैटरी लें फुल साइज़ में बड़ी बैटरी लें। जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लेंगे उसकी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा आपको मिलेगी। दूसरी बात ये है कि पानी का जो वाटर लेवल है बैटरी का वो चेक करते रहें। उसमें हमेशा प्योर डिस्टिल्ड वाटर, यानी जिसमें मिनरल्स वगैरह ना हो, मिनरल वाटर आपने नहीं यूज़ करना। जो आपके नलके का है या आपके वाटर पंप का है वो पानी आपने यूज़ नहीं करना। सबसे बेस्ट ये है कि आप एसी का जो एवेपोरेशन पाइप है, जो आउटर यूनिट से पानी उसका गिरता है, वहाँ पे कोई बोतल या कैन वगैरह लगा दें उस पाइप के साथ। वो जब फिलअप हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर तो आप वो वाला पानी यूज़ करें। हो सकता है बाज़ार से भी आपको अच्छा पानी ना मिले, लेकिन वो एसी वाला पानी उससे भी बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते, कोई नमकियात नहीं होते। और सबसे पहले उसको बैटरी को लेकर चार्ज करना है। और बैटरी को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहना है, चार्ज या और डिस्चार्ज करते रहना है। और अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर बैटरी इस्तेमाल ना की तो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी हमेशा के लिए। बैटरी को चार्ज भी करते रहना है और डिस्चार्ज भी करते रहना है। बीच में आप अगर कहीं चले जाते हैं 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए, बैटरी सिस्टम आपका बंद पड़ा है, तो आप ऐसे करें बैटरी को उठा के या अपने साथ ले जाएं, घर पे ले जाएं, या फिर किसी के हवाले कर जाएं जो उसको यूज़ करता रहे। तो फिर आपकी बैटरी डेड नहीं होगी, नहीं तो प्लेटें हार्ड हो जाएंगी उसकी। अगर आपने अपनी बैटरी 1 महीना या 15 दिन इस्तेमाल नहीं की तो उसकी प्लेटें हार्ड हो गई हैं या फिर ओवर चार्जिंग से हार्ड हो गई हैं, तो आप उसको एप्सम साल्ट यूज़ करके उसकी वॉशिंग करें ताकि वो बैटरी फिर से काबिल इस्तेमाल हो जाए। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप हार्ड बैटरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। आप बैटरीज़ को कभी भी पैरेलल में ना कनेक्ट करें। पैरेलल में कनेक्ट करने का ये नुकसान है सबसे बड़ा कि एक बैटरी जब वीक हो जाएगी तो दूसरी बैटरी का वो करंट जो है वो जज़्ब करना शुरू कर देगी। दूसरी बैटरी को भी ऑटोमेटिकली वो वीक कर देगी और उसको डिस्चार्ज करती ही रहेगी। 24 घंटे उसको डिस्चार्जिंग पे लगाए रखेगी। वीक बैटरी जो होती है शार्ट हो जाती है, दूसरी बैटरी को भी शार्ट कर देती है। इस तरह से दोनों बैटरीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं।
और अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ करें तो आपको 5 से 6 साल तक उसकी लाइफ मिलेगी। 5 साल का मतलब है कि 60 महीने। तो 26,000 की आजकल TX 1800 बैटरी आ रही है। 26,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 433 रुपये पर मंथ आपको जो है पर मंथ कॉस्ट है 433 रुपये पड़ जाएगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, वो बैटरीज़ के बगैर ही अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हर साल बैटरी इस्तेमाल कर करके हम तो थक गए हैं पैसे भर भर के, जबकि ये बैटरी बहुत ही सस्ती पड़ती है। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं कि ये जो बैटरी है TX 1800 185 एम्पेयर आवर की बैटरी है। ये अगर फुल चार्ज करें सोलर प्लेट्स के ऊपर दिन के टाइम तो ये रात को आपको 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट जो है बिजली का वो प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्राइस देखें यानी घरेलू तो 10 रुपये है और कमर्शियल प्राइस 20 रुपये का 1 यूनिट है। तो घर के लिए 300 रुपये पर मंथ में आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप रात को यूज़ करेंगे इस बैटरी से। और 600 रुपीज़ अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं अपने दफ्तर में या दुकान में लगाई हुई है तो फिर आपको 600 रुपीज़ की बचत हो गई। जबकि हमारी 433 रुपये की वो बैटरी की प्राइस बनती है पर मंथ। तो इसमें ये एडजस्ट हो जाता है बैटरी, यानी कि आपको फ्री में पड़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सीक्रेट अल्फ़ाबेटिक कोड क्या होता है। ये वो कोड होता है जो सिर्फ डीलर और दुकानदार को ही पता होता है, जो वो कस्टमर को किसी सूरत में नहीं बताता और ना ही बताना चाहता, क्योंकि इसी चीज़ में उसने सबसे बड़ा आपसे फ्रॉड करना होता है। यही वो दुकानदार का धोखा होता है जो कस्टमर को बर्दाश्त करना पड़ता है और वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा होता है कि बैटरी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या वजह है, क्यों बैठ गई है, बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही। तो ये वारंटी कार्ड जो होता है इसके ऊपर ही सारा कुछ होता है। सबसे ऊपर डेट लिखी होती है जो खुफिया कोड्स में होती है। ये मिसाल के तौर पे ये कार्ड है, इसमें डेट लिखी हुई है JBAABA। तो उसके बाद गारंटी कार्ड सीरियल नंबर है, फिर बैटरी टाइप है TX 1800 बैटरी की टाइप है, बैटरी कोड नंबर है DC090228। ये बैटरी कोड हर बैटरी के ऊपर होता है। जब भी आपने बैटरी लेनी है तो इस बैटरी कोड नंबर को बैटरी के ऊपर जो कोड लिखा होता है उससे मैच करके लेनी है कि आपको उसी बैटरी का वारंटी कार्ड दुकानदार दे रहा है या किसी और का उठा के दे रहा है। तो इसकी डेट को पढ़ने का तरीका क्या है, जो ऊपर JBAABA लिखा हुआ है, J का मतलब है 0, B का मतलब है 2 और A का मतलब है 1, यानी कि 2 और 11वां महीना यानी कि नवंबर का महीना, नवंबर की 2 तारीख। और BA का मतलब है 2/1/21 सन है, यानी कि 2021 में जो नवंबर का महीना उसकी 2 तारीख को ये बैटरी जो है ये इशू हुई है इसकी डेट। तो ये डेट आपने लाजमी देखनी है। अगर ये आपकी बैटरी की मौजूदा डेट के साथ मैच नहीं करती तो इसका मतलब है कि उसके पास बैटरी 3 महीने या 6 महीने या साल पड़ी रही है, वो एक्सपायर होगी। पड़ी ही बैटरी एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर बैटरी आपको उसने थोप दी है। तो वो बैटरी आपने हरगिज़ नहीं लेनी। ऐसी बैटरीज़ क्या होती हैं, ये बड़े बड़े डीलर जो होते हैं वो अक्सर स्टॉक कर लेते हैं, लाखों रुपए का माल लेकर स्टॉक कर लेते हैं सस्ता, और सीज़न में जब वो महंगा हो जाता है 5 से 10 हज़ार कीमत 4-5 हज़ार 2 हज़ार बढ़ जाती है फी बैटरी, वही पैसे उनको बचते हैं, लेकिन वो बेड़ा गर्क कर देते हैं कस्टमर का। तो कस्टमर जो है वो परेशान ही रहता है। 1500 रेट तो कम होता है, ऐसी बड़ी शॉप पे जाके आप लेंगे रेट तो कम होगा, लेकिन वो बैटरी जो है वो चलेगी नहीं आपकी, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, उसका सरासर नुकसान है आपको लेने, बिल्कुल नहीं आपने वो लेनी। तो यहाँ पे एक और वारंटी कार्ड इसमें देखते हैं हम। जे का मतलब है 0 और B का मतलब है 2, यानी कि 2 तारीख। ए का मतलब है 11वां महीना, 11वें महीने की 2 तारीख, और BA 2/21 यानी कि ये 21 सन है। तो गाइस ये तो है डेट पढ़ने का तरीका। इस तरीके से आप किसी भी किस्म की फ्लडेड बैटरी हो या ट्यूबलर बैटरी हो, लेड एसिड कोई भी बैटरी हो जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली है, चाहे UPS के साथ लगने वाली है, उसकी डेट को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये जब भी आपने बैटरी लेनी है, छोटी लेनी है या बड़ी, ये डेट लाजमी देखनी है आपने। बैटरी के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो डेट और दूसरी है बैटरी कोड नंबर। ये दोनों चीज़ें आपने कार्ड को
बैटरी के साथ मैच करके मिलाकर लेनी है। जैसे JBAABA JBAABA लिखा हुआ है इधर भी, और 0281 आखिरी 4 इनसे बैटरी कोड नंबर के हैं। ये अब दूसरी बैटरी हमारे पास, तीसरी बैटरी है 0060, तो ये लिखा हुआ है इसका बैटरी कोड नंबर के आखिरी 4 इंच है, ये मैच करने हैं। और बैटरी के ऊपर डेट भी है AC11 और ACJ1BA डेट है, और 0051 बैटरी कोड नंबर है। बैटरी बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपनी क्वालिटी चेंज करती रहती हैं, लेकिन फिनोक्स जो है ये 4-5 साल से तकरीबन इसकी क्वालिटी एक ही जैसी आ रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। पाकिस्तान में नंबर 1 पे ये लेड एसिड बैटरी है। बैटरीज़ के ऊपर उसके एम्पेयर आवर्स भी लिखे होते हैं। ये 185 एम्पेयर आवर्स का मतलब है कि ये बैटरी 185 एम्पेयर आवर्स प्रोवाइड कर सकती है। गाइस 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको कभी भी 6 वोल्ट तक यूज़ ना करें, डिस्चार्ज ना करें। उसको हमेशा 9 वोल्ट तक डिस्चार्ज करें। इससे कम लेवल पे उसको लेके जाएंगे, यानी कि उसका अर्क निचोड़ेंगे जब आप, तो बैटरी हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी और उसकी लाइफ बड़ी तेज़ी से कम होती जाएगी। यानी कि जो बैटरी आपकी 2 साल चलनी है तो वो आपकी 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, सारी अंदर से टूट फूट का शिकार होने शुरू हो जाएगी। जब आप उसके कैप्स को खोल के देखेंगे, उसके जो ढक्कन है तो उनको खोल के उल्टा करके देखेंगे, उनके अंदर भी वो कार्बन आया होगा ब्लैक कलर का, उसका सुरमा बनना शुरू हो जाता है प्लेट्स का। लोकल यूपीएस कभी यूज़ ना करें। जो भी चाइना के यूपीएस हैं वो बैटरी को हमेशा 9 वोल्ट तक यूज़ करते हैं। इस हिसाब से हम इसकी जो है टाइमिंग निकालेंगे, बैकअप निकालेंगे। इसके लिए 185 को 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम हर साइज़ की बैटरी का बैकअप फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी एम्पेयर आवर्स की बैटरी हो उसको डिवाइड करना 3 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। उसको अब आपने अपने एम्पेयर्स लोड को एम्पेयर्स की फॉर्म में जो है उससे डिवाइड करना है। जो ये 61.6 आया तो इसको हम मिसाल के तौर पर हमने अगर 10 एम्पेयर का लोड डाला हुआ है तो उससे डिवाइड करेंगे। 5 एम्पेयर का है तो उससे डिवाइड करेंगे। ये हमारा निकला 6 घंटे तकरीबन। यानी कि ये अगर इस साइज़ की बैटरी है तो आपकी 6 घंटे चलेगी एक दफ़ा फुल चार्ज होने के बाद। अगर हम वाटेज में निकालें तो इसको 61.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 739 वाट आवर बन गए। अब हमारा अगर लोड वाटेज में है, हमारा बिलफर्ज हम 100 वाट का लोड डाल रहे हैं तो इसको 739 को 100 से डिवाइड किया तो ये 7 घंटे हमारा निकला है। यानी कि अगर हमने एक सीलिंग फ़ैन चलाया हुआ है तो 7 घंटे चल जाएगा आराम से। तो बैटरी की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इससे कम ज़्यादा भी वो टाइम मिल सकता है आपको। इसके बाद हम एक टेबल देखेंगे जो बैटरी के वारंटी कार्ड के साथ अमूमन मिलता है। इस टेबल में बहुत ही काम की मालूमात है। अगर आप सिंगल बैटरी यूपीएस यूज़ कर रहे हैं या बग़ैर यूपीएस के यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो है जो इन्वर्टर पैरामीटर्स हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, बुल्क चार्ज वोल्टेज 14.6, यानी कि बुल्क चार्ज वोल्टेज जो आपका यूपीएस के अंदर सेटिंग है चार्जिंग की, वहाँ पे बुल्क चार्ज वोल्टेज होता है। यानी जहाँ तक जितने वोल्टेज तक आपने जिस लेवल तक बैटरी चार्ज करवानी है वो 14.6 वोल्टेज है। स्टार ट्यूबलर बैटरी के लिए, हर बैटरी के लिए डिफरेंट होता है। तो फ्लैटेड बैटरी के लिए और रेंज होगी, टाल ट्यूबलर के लिए यही रेंज होगी, चाहे जिस कंपनी की भी बैटरी हो, इनकी तकरीबन सेम ही होती है। फ्लोट चार्ज वोल्टेज जो है 13.5 पे आपने सेटिंग करनी है, यूपीएस के अंदर सेटिंग में होता है वो। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक में देख सकते हैं। तो इसमें कट ऑफ वोल्टेज है यानी कि 10.5। इसने बताया कि 10.5 तक आपने बैटरी यूज़ करनी, इससे नीचे आपने बैटरी डिस्चार्ज नहीं करनी। तो हम इसको 9 वोल्ट पे तक भी ले जा सकते हैं, जो इसकी रेड लिमिट है। यानी इससे भी ज़्यादा 9 वोल्ट से भी कम अगर बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी हमेशा के लिए डेड भी हो सकती है, और या फिर उसकी लाइफ बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो सकती है। अगर आप 24 वोल्ट वाला यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें बुल्क चार्ज वोल्टेज को आपने 29.2 पे सेट करना है। और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो होते हैं जहाँ तक आप कांस्टेंट वोल्टेज और एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं। इसके बाद ये जब पोजीशन अटेन हो जाती है तो फिर आपकी बैटरी जो है वो बहुत ही स्लो
एम्पेयर से चार्जिंग हो रही होती है उसकी। तो अगर ये सेटिंग सही नहीं करेंगे तो आपकी जो है बैटरी में एवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पानी जो है बैटरी का मिक्सचर जो है वो सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, बैटरी पकना शुरू हो जाएगी अगर आपने ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज सेट नहीं किए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कट ऑफ वोल्टेज 21, यानी कि 21 वोल्ट तक आपने 24 वोल्ट की जो बैटरी सीरीज़ में लगाई जाती हैं, जो हमारे पास 2200 वाट का 2.2, 2.5 या 3 किलोवाट का यूपीएस है, या फिर 3.6 है, 3.2 है, या फिर 4.2 है, या 4.5 तक जो भी यूपीएस पाकिस्तान में अवेलेबल है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी वो 24 वोल्ट अपडेटेड यूपीएस होते हैं। इसके बाद है जी 5 किलोवाट और उससे ऊपर के जो यूपीएस हैं वो 4 बैटरियों से चलते हैं, यानी कि 48 वोल्ट सीरीज़ में कनेक्ट करने से वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो है बुल्क चार्ज वोल्टेज जो है 58.4 पे आपने सेट करने हैं अपने यूपीएस के अंदर। अगर आपने कस्टम यूज़र सेटिंग चार्जिंग जो है वो डिफ़ाइन की हुई है तो फिर आपने इसको खुद अपनी मर्ज़ी से सेट करना है। अगर आपके यूपीएस के अंदर ट्यूबलर बैटरी की चार्जिंग सेटिंग नहीं है तो फिर आपने उसको कस्टम सेटिंग में जा रख के उसके बुल्क चार्ज वोल्ट और फ्लोट चार्ज वोल्ट सेट करने। 5 किलोवाट के लिए फ्लोट चार्ज वोल्ट जो हैं 54 वोल्टेज हैं और कट ऑफ वोल्टेज 42, यानी कि 42 वोल्टेज तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए। उसके बाद वो आपका सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, बैटरी मज़ीद जो है डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद या तो फिर बैटरी चार्ज हो या फिर बैटरी को इन्वर्टर को बैटरी से करंट लेना बंद कर देना चाहिए। तो यही कैटेगरीज हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्टेज, यही पाकिस्तान में जो है यूपीएस अवेलेबल हैं। इसके बाद है इसके मॉडल्स बताए हुए इसमें चार्जिंग करंट टेबल फॉर ट्यूबलर बैटरी मॉडल्स। TX 1000 बैटरी है जो उसको 10 से 15 एम्पेयर तक हम चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये बैटरी तकरीबन नाकाम है। उसके बाद है TX 1200 और 1400, ये बैटरी भी इतनी कामयाब नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने पैसे ज़ाया किए हैं इन बैटरीज़ पे। ये बैटरीज़ जो हैं आम बैटरी की तरह 1 साल या 2 साल टाइमिंग देती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, वो है भी महंगी। इससे बेहतर बंदा फ्लैटेड बैटरी ले ले, जो आम कार वाली बैटरी या जो आपके गाड़ियों में यूज़ होती है व्हीकल्स में। तो अगर आपने ट्यूबलर बैटरी ही लेनी है तो कम से कम आपको स्टार्टिंग में मिनिमम जो वैल्यू है TX 1800 वैल्यू की बैटरी लेनी चाहिए। उसकी चार्जिंग जो करंट है 20 एम्पेयर है, यानी कि जो हमारे एम्पेयर आवर्स हैं 185, उसका ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है 10% बनता है। किसी भी बैटरी का आपने फाइंड आउट करना है तो उसके एम्पेयर आवर को 10 से डिवाइड कर देंगे। ये एक सादा सा फार्मूला है, तो इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी चार्जिंग एम्पेयर्स कितने होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप चार्जिंग करंट अपना रखेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो वेपोरेशन स्टार्ट कर देगी और आपकी बैटरी का कुछ दिनों में ही पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर आपने बैटरी में पानी डालने में देर कर दी, एक दिन भी सूखी बैटरी आपने इस्तेमाल कर ली, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसकी कर ली, तो बैटरी आपकी आधी लाइफ उसकी ख़त्म हो जाएगी तकरीबन। बैटरी की प्लेट्स जो हैं उनमें टूट फूट शुरू हो जाती है, वो कार्बन बनना शुरू हो जाता है और वो हार्ड भी हो जाती हैं और कुछ प्लेटें मुड़ भी जाती हैं। मुड़ने से प्लेटें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। और उसके अंदर जब कचरा बनता है बारीक बारीक कार्बन बनता है, वो सेलों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के अंदर चंद मिलीमीटर का गैप होता है, स्पाइडर्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है बैटरी के अंदर। वो कचरा जो है वो बैटरी आपकी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, बड़ी तेज़ी से ख़राब हो जाती है। फिर TX 2500 के लिए 25 एम्पेयर चार्जिंग करंट है और TX 3000 के लिए 30 एम्पेयर चार्जिंग करंट है। इसी तरह TX 3500 जो है मॉडल इनका, उसके लिए 35 एम्पेयर्स चार्जिंग करंट हमें रखना चाहिए। तो इस तरह ये इसमें फिर मैं आपको बता दूं कि TX 1800 से नीचे की बैटरी चाहे किसी भी कंपनी को, चाहे ओसाका हो, वोल्टेज हो, AGS वोल्टा, AGS या कोई भी कंपनी हो, आपने हरगिज़ नहीं लेनी, हरगिज़ नहीं लेनी। वो नाकाम बैटरीज़ हैं, वो उन पे पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
एक बहुत बड़ी जो गलतफ़हमी आम लोगों में पाई जाती है नाज़रीन, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटरी है आपको नज़र आ रही है, ये 19 प्लेट बैटरी है इसको कहते हैं, और ये उसके ऊपर लिखा हुआ है XP 145। कुछ बैटरीज़ के ऊपर लिखा होता है N140, N145, N120, N120, N125, N130 तक जो होती है वो 17 प्लेट होती है, ये 19 प्लेट है। अब गलत फहमी क्या पाई जाती है लोगों में, लोग समझते हैं ये 145 जो ऊपर लिखा हुआ है यही इसके एम्पेयर आवर्स हैं। ये हरगिज़ इसके एम्पेयर आवर्स नहीं होते। एम्पेयर आवर्स पहले जो कंपनीज़ होती थी वो छुपा लेती थी अपने, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें बैटरीज़ बनाने वाली कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने पाबंद किया है कि बैटरी के ऊपर जो उसका स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर एम्पेयर आवर्स लाजमी लिखें, या फिर एम्पेयर आवर्स वो वारंटी कार्ड के ऊपर लिखे हो सकते हैं, या फिर आपको दुकानदार बता देगा, उनके पास एक चार्ट होता है जो कंपनी की तरफ से आता है। तो ये जो 145 की बैटरी है ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 120 एम्पेयर आवर की होगी बैटरी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। और बल्कि ज़्यादातर कंपनीज़ की जो हैं वो 100 से 110 एम्पेयर आवर्स तक होती हैं। तो इसी तरह ये इससे जो ऊपर लिखा होता है XP 145 या कुछ भी, इससे कुछ ना कुछ 15, 20, 30 एम्पेयर आवर्स वैल्यू जब बनाते हैं तो वो कम ही होती है। बहुत सारी बैटरी टाइप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको फ्लडेड बैटरी मिल जाती है, यानी कि जो बैटरी आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं उसको फ्लडेड बैटरी कहते हैं। टाल ट्यूबुलर बैटरी नई टेक्नोलॉजी और बहुत ही अच्छी और कामयाब है, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट बैटरी है। लिथियम बैटरीज़ भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, डबल ट्रिपल रेट है उनका, और वो पाकिस्तान में कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको इस्तेमाल करना है तो आपको AC वाले रूम में रखना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप हमेशा टाल ट्यूबुलर बैटरी ही यूज़ करें, जो सस्ती भी पड़ती है और ताकतवर भी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर मैं लेकर आऊँ। नाज़रीन, बड़ी मेहनत से आपको मैंने टेक्निकल गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसके लिए बड़ी मेहनत की है। तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ भी मिलती रहें। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।